चैनलों से लेकर सोशल मीडिया पर चलने लगा, तब सबकी आशंकाएं इस दावे में बदलने लग गईं कि दुनिया एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है। हम इस सवाल के साथ ही आज इस वीडियो के मैदान में उतरे हैं। आप अंत तक देखिएगा। हम ताज़ा घटनाक्रम के साथ साथ मध्य पूर्व के अमेरिका परस्त देशों, अमेरिका और इसराइल की दोस्ती और अलग थलग पड़े ईरान के जोखिम पर बात करेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई उस स्केल की जंग होगी जिसकी बात एक साल से की जा रही है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अभी ही वहां जिस तरह से बम धमाके हो रहे हैं, मिसाइलें चल रही हैं, उनके रहते युद्ध की किसी और तस्वीर की कल्पना मजाक लगती है। कैलेंडर का पन्ना बदल देने से महीना बदलता है, तारीख वही रहती है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान ने इसराइल पर जो मिसाइलें दागी हैं उसकी पूरी दुनिया निंदा करे। चूंकि अमेरिका जी ने कहा है, इसलिए आप जहां भी हैं, अगर बाथरूम में हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो नहाते नहाते या नहाने से पहले निंदा कर दीजिए। गोलगप्पे गटक रहे हैं तो गटकने से पहले निंदा कर दीजिए, क्योंकि अमेरिका जी ने कहा है। एक साल से गजा में इसराइल बमबारी कर रहा है। निंदा तो अमेरिका ने भी की, मगर इसराइल को अरबों डॉलर के साथ साथ हथियारों की सप्लाई के लिए अमेरिका की भी निंदा हो रही है। दुनिया भर में अमेरिका की निंदा हुई और अमेरिका में भी अमेरिका की निंदा हो रही है। अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में पर्दे के पीछे से युद्ध को भड़काए रखने, चलाए रखने की अमेरिका की नीति की निंदा हो रही है। आज दुनिया में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो निंदा करने से ज्यादा कुछ कर सके। फिलहाल कच्चे तेल के दाम बढ़ने लग गए हैं। जो लोग मोदी जी के लिए 500,000 रुपए लीटर पेट्रोल भराने की इच्छा रखते थे, उनके लिए यह सुनहरा अवसर हो सकता है। ईरान कह रहा है वह व्यापक युद्ध में दिलचस्पी नहीं रखता है। अमेरिका से कह रहा है कि इस युद्ध में ना उतरे। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध करने वाले रूस ने शांति की बात की है। कमाल है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान को कीमत चुकानी पड़ेगी। इसराइल ने संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष को अस्वीकार्य घोषित कर दिया है, पर्सोना नॉन ग्रेटा, और इसराइल में उनके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। इसराइल कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम लेबनान के गांव खाली कर दिए जाएं। ठीक यही गजा के समय इसराइल की भाषा थी, जब कहा करता था 20 लाख लोग उत्तर से दक्षिण की तरफ चले जाएं। 1 अक्टूबर की शाम दुनिया भर में तेल अवीव की तरफ रवाना हो रही मिसाइलों की बारात का वीडियो आग की तरफ फैल गया। एक साल से संयम बरत रहे ईरान का सब्र टूटा। जवाब में इसराइल भी कुछ न कुछ करेगा, इसलिए अब दुनिया भर के विश्लेषकों को लगने लगा है जंग होने वाली है। मिसाइलों की संख्या कोई 150 बता रहा है, कोई 200। ईरान का दावा है 90% मिसाइलें टारगेट पर लगी हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों की रफ्तार क्रूज मिसाइलों से तेज होती है। कहा जा रहा है 12 मिनट में ईरान की सीमा से इसराइल की राजधानी तेल अवीव तक पहुंच गई। इससे पहले अगर क्रूज मिसाइल या ड्रोन से हमले की कोशिश हुआ करती थी तो इसराइल को उसे निरस्त करने का समय मिल जाया करता था, मगर बैलिस्टिक मिसाइल काफी तेज होती है। हालांकि इसराइल के पास मिसाइलों को रोकने के लिए एंटी मिसाइल सिस्टम है, तो उसे कोई खतरा नहीं, मगर इस बार ईरान की कई मिसाइलों ने उसके आयरन डोम कहे जाने वाले सिस्टम को भेद दिया है। इसराइल ने दावा किया है कि हमले में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, मगर उस इलाके में इसराइल पर इतनी मिसाइलें दाग कर ईरान ने उसे चुनौती तो दे दी है। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसके हमले नाकाम कर दिए गए, अब कीमत चुकाने की बारी है। इसराइल के अनुसार ईरानी हमले में कोई मौत नहीं हुई। इसराइल के सैन्य बेस टारगेट किए गए, ये ईरान का दावा है, और अमेरिकी बॉम्बर जेट की एक पलटन तबाह कर दिया गया। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि इसराइल की तरफ से नहीं की गई है। क्या इसे ऐसे देखा जाए कि ईरान का हमला विफल हो गया, या फिर ईरान ने इस तरह से हमला किया जिसमें आम आबादी को नुकसान ना हो और युद्ध ना भड़क जाए? पश्चिमी मीडिया में ज्यादातर आपको इसराइल के समर्थन में बात करने वाले पत्रकार मिलेंगे। सेक्स के दौरान